वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 36। आज हम बात करेंगे कि हम एमएस एक्सेल के अंदर पिक्चर्स के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे फ़िल्टर भी अप्लाई किया हुआ है, पिक्चर को भी एडजस्ट किया हुआ है और साथ में एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने सब टोटल का भी इसमें ऐड किया हुआ है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे मैं किसी भी कोर्स के बारे में अगर मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ डिटेल, तो मैंने ऑफिस मैनेजमेंट पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया, तो ऑफिस मैनेजमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके नेम और उसके बाद उनकी फ़ी, उनकी पिक्चर्स, उनका टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर मैंने यहाँ पे जेल पे क्लिक किया या मैंने ग्राफिक्स पे क्लिक किया और ओके क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारे पास ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये हमने पैटर्न किस तरह से डिज़ाइन करना है, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे हम शीट नंबर 2 पे आते हैं, तो प्लस के साइन पे क्लिक करके एक न्यू शीट हम क्रिएट करते हैं और इसका जूम हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फर्जी डाटा यहाँ पे राइट में कर लेता हूँ, छोटी सी डाटाबेस में बनानी पड़ेगी इस काम को अंजाम देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया स्टूडेंट रिकॉर्ड शीट और उसके बाद मैंने यहाँ पे एसआर नंबर टाइप किया, स्टूडेंट का नेम मैंने टाइप किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कोर्स टाइप कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ी कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं इसमें इसका फ़ोटो कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने सीरियल नंबर 1 टाइप करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ इसको जैसे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो कुछ नेम हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने अली टाइप कर लिया, जहद कर लिया, मोहन कर लिया, राजेश कर लिया और उसके बाद माजिद कर लिया और उसके बाद उमैर कर लिया। कोर्सेज़ यहाँ पे टाइप करते हैं, कुछ कोर्सेज़ हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, जैसे मैंने ऑफिस मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा, ग्राफिक्स लिखा, ऑटो कैड हम कर लेते हैं और जेल्प कर लेते हैं एंड जेल्प करते हैं और ऑफिस कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये ऑटो फिट टू कंटेंट्स हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ मैंने कुछ फीस में ऐड करनी, जैसे 2500 है, 1500 है, 3500 है, 4500 है, 6500 है और 2000 फीस हमने ऐड कर ली। अब उसके बाद यहाँ पे हमने पिक्चर्स को ऐड करना है, मगर उससे पहले हम यहाँ पे हेडिंग को इसको सेलेक्ट करते हैं और मर्ज करते हैं, सेंटर कर लेते हैं और सेंटर कर लेने के बाद आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे 26 कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें कलर फिल करते हैं, जैसे मैं कलर इसमें मैंने ऑरेंज फिल कर लिया और तमाम सेल्स को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है और उसे ऑल बॉर्डर्स कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे हमने पिक्चर्स को ऐड करना है। तो पिक्चर को ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, हम इंसर्ट पे आएंगे और उसके बाद आपने पिक्चर्स पे आना है, दिस डिवाइस पे आएंगे और उसके बाद उस ड्राइव में चले जाएंगे जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो मेरे पास फाल्कन के फ़ोटो में ये पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, वॉलपेपर में पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स है मेरे पास। तो यहाँ पे जो भी 4-5 पिक्चर्स होंगी मैं कंट्रोल के साथ इन सबको ऐसे सेलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो जूम आउट करते हैं, देखिए मेरे पास पिक्चर यहाँ पेज पर तमाम की तमाम पिक्चर्स आ चुकी हैं, कुछ पिक्चर बड़ी हैं तो कुछ छोटी हैं। तो तमाम पिक्चर को हमने एक साथ इसको रिसाइज करना है। तो मैं इस पिक्चर को साइज देना चाहता हूँ 0.5 यानी आधा इंच। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले तमाम पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है, जैसे कि पिक्चर आपके पास सेलेक्ट है। अगर गलती से आप किसी और जगह सेल में क्लिक करते हैं तो फिर दोबारा पिक्चर्स को सिलेक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, तब भी आपकी ये तमाम पिक्चर्स यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होती, या हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तब भी सिलेक्ट नहीं होगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, होम टैब पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद फाइंड पे आना है, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे जो कमांड सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें तो देखिए तमाम ऑब्जेक्ट्स जो होंगे पेज के ऊपर वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे टेक्स्ट के अलावा। अब उसके बाद इसको रिसाइज करने के लिए आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आना है और पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ये देखिए लास्ट ग्रुप जो हमारे पास है इसके इस एरो पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पे ये पैनल ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ऑफिस का ओल्ड वर्जन है तो अलग से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके इस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये ओपन हो जाएगा। आपने लॉक की ऑप्शन को यहाँ पे अनचेक कर देना है और यहाँ से आपने साइज़ दर्ज करना है इसमें 0.5 और उसके बाद टैब का इस्तेमाल करें, नीचे की तरफ आ जाएं, फिर 0.5 कर लें और एंटर प्रेस करें।
तो देखिए तमाम पिक्चर का साइज़ यहाँ पे हमारे पास कम हो चुका है, रिसाइज हो चुकी हैं तमाम पिक्चर्स। आप कंट्रोल के साथ अगर आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो आप इसको जूम इन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इन तमाम सेल्स को आपने इस तरह से क्लिक करके, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्लिक अगर हम कर रहे हैं तो ये क्लिक यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से हमने जो कमांड एक्टिव की हुई वो कौन सी थी हमारे पास, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की थी। यानी ऑब्जेक्ट पे ये कमांड काम करेगी, बाकी सेल पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगी। तो आप इस कमांड को यहाँ से ऑफ करें। अब इस तरह से आपने तमाम सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए एक साथ हमने इसका साइज ऐसे बड़ा कर लेना है, ऐसे ज़रूरत के मुताबिक। तो मैंने इस तरह से इसका साइज़ बड़ा कर लिया। अब बारी बारी आप पिक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर आप एडजस्ट करते जाएंगे। अगर आपने और भी साइज़ का बड़ा करना है तो यहाँ पे हम इसका साइज़ और भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैं इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, इसे मैं कर लेता हूँ 45.75। तो आपको साइज़ यहाँ पे हाइट नज़र आ रही है। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है ऐसे। तो जितनी भी आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स हैं उनको बारी बारी आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसको इस तरह से आपने एडजस्ट करते जाना है। ये तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट जो थे वो 6 हैं, तो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स को ज़्यादा ऐड कर लिए। इस पर क्लिक करके हम इसको डिलीट कर लेते हैं पिक्चर को। तो इस तरह से आपने पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेना है। तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेंटर टू सेंटर कर लेना है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो पिक्चर्स हमारे पास है, अगर आपके पास ऑफिस ओल्ड वर्जन है, जैसे ऑफिस 2016 है, 13 है या फिर 10 वर्जन है, तो उसमें आपको एक कमांड यहाँ से एक्टिव करनी पड़ेगी। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है, जैसे मेरे पास ऑफिस 2021 है, तो इसके अंदर ये कमांड ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट होती है। तो वो कौन सी कमांड सेलेक्ट होती है, इसके लिए हमने क्या करना है, पिक्चर पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पिक्चर पे आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसमें पिक्चर्स पे, और इसमें देखिए आप पिक्चर प्रॉपर्टीज़ पे आपने आना है, पिक्चर प्रॉपर्टीज़ पे। तो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर प्रॉपर्टीज़ की कमांड यहाँ से एक्टिव होगी। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे आपने क्लिक करना है। तो इसमें देखिए हमारे पास मूव एंड साइज विद सेल, ये कमांड आपने यहाँ पे एक्टिव करनी है कि यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए ये कमांड आपके पास एक्टिव होनी चाहिए कि जैसे ही हम सेल को मूव करें, छोटा बड़ा करें, तो पिक्चर्स भी आपकी ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक मूव होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ सेल को, तो पिक्चर उसके मुताबिक एडजस्ट हो रही है। और अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे वाली पिक्चर पे इस तरह का कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा। तो जहाँ पे आप क्लिक करेंगे जिस पिक्चर के ऊपर, उसी पिक्चर पे ये अप्लाई होगी। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बारी बारी, इस पर क्लिक करते हैं, मूव एंड साइज पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं मूव एंड साइज पे, फिर उसके बाद क्लिक करें मूव एंड साइज पे क्लिक करते हैं, और या क्लिक करें मूव एंड साइज पे हम क्लिक करते हैं, और फिर यहाँ पे क्लिक करें मूव एंड साइज पे क्लिक करते हैं। इसका फ़ायदा तब होगा जब आप फिल्टर अप्लाई करेंगे और उसके बाद किसी भी एक कोर्स को आप सेलेक्ट करेंगे तो उसी कोर्स की इमेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ तमाम पिक्चर्स को आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट के साथ तमाम पिक्चर्स को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आएंगे, और उसके बाद अलाइनमेंट पे आएंगे, अलाइन टू सेंटर कर लेंगे ताकि सारी पिक्चर्स एक साथ एक लाइन में आ जाएं। अब उसके बाद हमने तमाम हेडिंग को सिलेक्ट करना है। तमाम हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपने डाटा पे आना है। डाटा पे आने के बाद आपने फ़िल्टर पे आना है, और उसके बाद हम यहाँ से कोई भी कोर्स अगर सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट, तो ऑफिस मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वही हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसमें जेल्प के ऊपर, तो जेल्प की जो स्टूडेंट्स हैं वही हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जेल्प और ऑफिस मैनेजमेंट, तो इन दोनों के स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो देखिए जो पिक्चर हमारे पास जिस कोर्स की है वही यहाँ पे शो हो रही है। अगर हम ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए तमाम पिक्चर्स आपके पास शो हो रही हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इसका टोटल मालूम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी यहाँ पे हम अगर ऑफिस को सिलेक्ट करें तो ऑफिस का टोटल आना चाहिए। अगर हम जेल्प पे क्लिक करेंगे तो जेल्प का टोटल आना चाहिए। अगर हम ऑटो कैड पे क्लिक करते हैं तो ऑटो कैड का टोटल आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा टोटल, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखना है सब टोटल। तो सब टोटल आप जैसे लिखते हैं तो नीचे देखिए ब्लू कलर में आपके पास फार्मूला शो हो रहा है। यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करेंगे तो फार्मूला ऐड हो जाता है। तो जैसे आपने टैब का इस्तेमाल किया तो आपके सामने एक लिस्ट भी ओपन हो रही है। तो आपने देखना है कि यहाँ पे सम जो है किस नंबर पे आ रहा है, हमारे पास वो 9 नंबर पे आ रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ पे 9 भी टाइप कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सम का जो नंबर है वो 9 है। आप टैब का इस्तेमाल करें तो 9 नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सम के लिए कॉमा टाइप करते हैं, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे रेंज देनी है कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डाटा को जमा करना चाहते हैं।
तो उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए टोटल हमारे पास जो फीस सबमिट हुई है वो यहाँ पे 20,500 शो हुई है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, होम पे आते हैं, इसे मर्ज कर लेते हैं और हमने यहाँ पे इसको पैटर्न दे देना है ये वाला। अब उसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको कलर दे दिया ब्लू और उसके बाद ये मैंने कर लिया। और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे कोई भी कोर्स सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ऑफिस मैनेजमेंट सेलेक्ट किया तो देखिए ऑफिस मैनेजमेंट का टोटल यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फर्ज कीजिए ग्राफिक्स के ऊपर, तो ग्राफिक्स का टोटल इसमें आ रहा है, एक स्टूडेंट हमारे पास था। और अगर हम जेल्प पे क्लिक करते हैं तो जेल्प का टोटल इसमें आ रहा है। अगर हम जेल्प के साथ ऑफिस मैनेजमेंट का टोटल भी मालूम करना चाहते हैं तो देखिए इन दोनों कोर्स का टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम MS एक्सेल के अंदर सेल्स के अंदर पिक्चर्स को एडजस्ट कर सकते हैं और फिल्टर के साथ पिक्चर को किस तरह से मूव करवा सकते हैं, वो भी सब टोटल के साथ। तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।